सपनों की सच्चाई। इस कहानी से आप सीखेंगे कि किसी भी इंसान पर लांछन लगाने से पहले उसके जीवानुभव को समझना कितना जरूरी है। कथावाचक अनुभवी आवाज। कभी कभी हम जो सुनते हैं वो सच नहीं होता, और जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी। पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक गांव था, उज्जवलपुर। वहां रहती थी एक विधवा स्त्री, सुभद्रा। लोग उसे देखकर दूर से ही मुड़ जाते थे, क्योंकि उसके बारे में एक बात फैली हुई थी। बच्चे कहते थे, सुभद्रा दाई मत जाओ वहां। वो औरत झूठ बोलती है, लालची है और क्रूर भी। ये बातें कहां से आई थी, कोई नहीं जानता था। बस हर कोई दोहराता चला गया। सुभद्रा के पति की मृत्यु 7 साल पहले हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, अर्जुन और अनूए। दोनों छोटे थे, और सुभद्रा को उन्हें अकेले ही पालना था। गांव के सरपंच ने कहा था, स्त्री का स्वभाव है कपट और लालच, इसलिए इसे जमीन नहीं दी जा सकती। सुभद्रा के पति की जमीन पर कब्जा हो गया। वो खेती नहीं कर सकती थी, न ही कहीं नौकरी मिलती। तब सुभद्रा ने एक रास्ता सोचा। वो रात में जंगल से लकड़ियां लाती और शहर के बाजार में बेचती। इतने में उसके बच्चों की पढ़ाई चल जाती। एक रात जब वो लकड़ियां काट रही थी, एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गांव का ही लठैत था, और बोला, अकेली औरत रात में यहां क्या कर रही? सुभद्रा ने जोर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करने लगा। तभी एक भालू आ गया, और वह आदमी डरकर भाग गया। सुभद्रा घर पहुंची तो देखा, अर्जुन बुखार से तप रहा है। उसे दवाई चाहिए थी, लेकिन पैसे नहीं थे। सुभद्रा के पास एक ही चीज बची थी, उसकी मां की चांदी की कंगन। वो कंगन बेचकर दवाई ले आई। लेकिन बात फैल गई। लोग कहने लगे, देखा कैसी है, गहने बेच दिए। लालची औरत बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कोई ये नहीं पूछता था कि क्यों बेचना पड़ा। अगले दिन गांव के पंडित जी ने एक यज्ञ रखा। उन्होंने कहा, शुद्धि के लिए घी चाहिए, लेकिन कोई दान नहीं कर रहा। सुभद्रा के पास थोड़ा सा घी बचा था, जो वो बच्चों के लिए मांग लाई थी। उसने सोचा, पंडित जी ने मेरी बच्ची का नामकरण किया था, ये ऋण तो मुझे चुकाना है। और वो घी ले आई। पंडित जी ने घी देखते ही कहा, ये अपवित्र है, इसमें बाल है। औरतें स्वभाव से ही अशुद्ध होती हैं। सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने साफ ही तो रखा था। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा स्वभाव है बेटी। स्त्री के 7 दुर्गुणों में से एक है अशुद्धता। सुभद्रा चुप रही, क्योंकि उसे पता था जवाब देना खतरनाक है। समय बीता। अर्जुन और अनु बड़े हो गए। सुभद्रा ने दिन रात मेहनत की और दोनों को पढ़ा लिखा दिया। अर्जुन गणित में निपुण हो गया और राजकीय विद्यालय में अध्यापक बन गया। अनु ने आयुर्वेद पढ़ा और गांव में ही एक छोटी सी दवा खोली। एक दिन गांव में महामारी आई। लोग बुखार से तप रहे थे और कोई इलाज नहीं था।
अर्जुन ने गांव वालों से कहा, मेरी बहन आपकी मदद कर सकती है। पहले तो लोग हिचकिचाए। हमें औरत से दवाई नहीं चाहिए। वो छल कर सकती है, नासमझ भी है। लेकिन जब हालात खराब हुए तो लोग दरवाजे पे आ खड़े हुए। अनु ने बताया, इस बुखार की दवा जंगल की एक जड़ से बनती है, लेकिन वो जड़ रात में ही निकालनी पड़ती है, क्योंकि दिन में वो सिकुड़ जाती है। लोगों ने कहा, तो फिर ले आओ। अनु ने कहा, मैं अकेले नहीं जा सकती। रात में जंगल खतरनाक है। किसी को साथ चलना होगा। कोई भी आगे नहीं आया। तब सुभद्रा ने कहा, मैं चलूंगी। लोगों ने हंसकर कहा, देखो मां भी गई, ये तो औरत है। इसे झूठ बोलना आता है, क्रूर भी है। सुभद्रा और अनु रात भर जंगल में भटकती रही। भालू की दहाड़ सुनाई देती रही। सांप सटकते रहे। लेकिन उन्होंने वो जड़ ढूंढ निकाली। सुबह होते ही दवाई बनाई गई। बुखार के मरीजों ने पी लिया और 3 दिन में हालत सुधरने लगी। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने सोचा, कैसी बात हुई? ये औरत तो बिना लालच के मदद कर गई और बिना झूठ बोले जंगल में जान दांव पे लगा गई। सरपंच ने सोचा, शायद मैंने गलत सुना है। सुभद्रा तो साहसी निकली और समझदार भी। पंडित जी ने आकर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। सुभद्रा ने कहा, काहे से, मैं तो अशुद्ध हूं। पंडित जी ने झुककर कहा, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जीवन नहीं समझा। उस दिन के बाद कुछ बदला। सुभद्रा को उसकी जमीन वापस मिल गई। बच्चों की इज्जत बढ़ गई और गांव वालों ने मिलकर एक स्कूल खुलवाया, जिसमें सुभद्रा संचालिका बनी। एक रात अर्जुन ने पूछा, मां, आपने कभी गुस्सा नहीं किया जब लोग आपको बुरा कहते थे? सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा तो बहुत आता था बेटा, लेकिन मैंने सोचा सच्चाई को समय साबित करेगा। समरस। ये कहानी बताती है कि किसी भी इंसान को उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से जानना चाहिए। सुभद्रा ने बताया कि साहस, दया और दृढ़ता किसी भी लांछन से बड़ी होती है। सच्चाई को समय अवश्य समझता है, बस धैर्य रखना होता है।